प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 आज शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके लिए जो त्रिकोणमिति चैप्टर ख़त्म यानी पूरा कर लिया, वो पढ़ लिया, उसी के लिए चैप्टर आसान है। ठीक है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो 9.1 है और उसमें कुछ नहीं है। और इसमें जो एग्जाम जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो 10 नंबर बहुत ही मायने रखता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छी तरह समझना है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझना है यहाँ पे। मान लीजिए क्या है, एक कोई मीनार है। क्या है? ये कोई मीनार है और इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए A, B और C। वीडियो क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इस तरह समझ लीजिए कोई भी मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लीजिए खड़े हुए हैं, कहाँ पे? इस जगह पे। और यहाँ खड़े होके हम कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर। कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक है, यानी अगर आप नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो नीचे में जो जहाँ से आप देख रहे हैं नीचे में, तो नीचे में कौन सा कोण बनता है? तो उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और अगला फिगर देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक फिगर और यहाँ पे है इस तरह से। इसका भी नाम देते हैं A, B, C। इस बार तो नीचे में खड़ा थे पहले, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि मान लीजिए हम यहाँ ऊपर खड़े हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ से नीचे में मान लीजिए कोई भी वस्तु रखा हुआ उसको तरफ देख रहे हैं। कहाँ से? ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो ऊपर में जो कोण बनेगा, तो ऊपर में बनेगा अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है, बस इतना ही है। अगर ये आप समझ गए हैं तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ उन्नयन कोण कर देते हैं पूरा नाम। ठीक है, समझ गए? या सिंपल आप याद रखिएगा कि नीचे में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, ऊपर में अवनमन कोण होता है। सिंपल। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए अगर ये समझ गए अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति आना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए लेकिन कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनमन कोण कहाँ पे बनता है, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये फिगर आपका बुक में बनाया गया है। ठीक है, वही फिगर उतारे यहाँ पे। समझिए यहाँ पे, यानी कि सर्कस का एक कोई कलाकार है। ठीक है, जो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। मान लीजिए क्या है, ये डोर है। क्या है? ये डोर है और 20 मीटर है, एक तरह का डोर हो गया ये। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? चल रहा है वो। ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है। तनी का मतलब पूरा खींचा हुआ है। ये डोर जो कैसा है? पूरा टाइट है, उसे कहते हैं तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर ये जो BC है, ये इसको क्या समझेंगे? इसको समझिए ये भूमि है। क्या है ये भूमि स्तर हुआ, यानी भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, यानी ये भूमि हुआ। इस भूमि से जो ये खंबा है ना, इसको बोलेंगे खंबा। AB क्या है? एक तरह का खंबा है। ठीक है, शिखर किसको बोलते हैं? सबसे ऊपर वाला भाग। ये जो खंबा है सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ है, इसी को बोलते हैं शिखर। ठीक है, शिखर से बंधा हुआ है, यानी ये जो भूमि स्तर है। ठीक है, ये जो भूमि स्तर है इस पर जो खड़े खंबे हैं, ठीक है, उससे डोर क्या हुआ है? शिखर से यहाँ क्या हुआ? जमीन पे क्या हुआ है? बांधा हुआ। यानी कि ये समझ लीजिए शिखर है, ये क्या हुआ? ये क्या है? BC क्या है? भूमि है। क्या है? जमीन है। तो जब BC जमीन है, यानी कि इस जमीन पे से जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बांधा हुआ है यहाँ पे, है ना, इस तरह से। तो अब आगे देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ, यानी जो भूमि है इस भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी ये डोर हुआ और ये भूमि हुआ, इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाया है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए? यानी कि यहाँ पे AC जो है ये क्या है? यहाँ पर डोर है। ठीक है, और BC जमीन हुआ, भूमि जो बोलते हैं ना,
और ए बी क्या है, ए बी जो खंबे की ऊंचाई है, मतलब खंबे एक तरह का हो गया, ठीक है। और ये जो 30 डिग्री है, ये बताइए कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। बताए थे भी कि जो कोण नीचे बनता है वो कौन बनता है, उन्नयन कोण होता है। तो ये 30 डिग्री कौन सा कोण है, तो उन्नयन कोण है, ठीक है। चलिए अभी जो चीज़ दिया गया यहाँ पे, उसी को यहाँ पर लिखेंगे साइड में, ठीक है। जो दिया गया यहाँ पे लिखिए, पहले दिया है, क्या सब दिया गया देखिए, AC बराबर 20 मीटर, क्या है, AC बराबर 20 मीटर एक डोर है, क्या है, डोर है ना, AC क्या है, एक डोर है। उसके बाद BC क्या है, BC बराबर, BC भूमि है, क्या है, भूमि है। AB क्या है, AB जो है, AB खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई, या आप बोल दे ऐसे कि खंबे है ना, ऊंचाई है। AB क्या है, खंबे की ऊंचाई है, इतना समझ गए। चलिए, और एंगल कितना है इसमें, कोण कितना है, तो कोण क्या है, थीटा कितना है, तो 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना, यानी एंगल 30 है ना, इसलिए हम थीटा रखें 30 डिग्री, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। अब चलते थोड़ा त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में हम एक ट्रिक बताए थे, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो आ रहा है क्लियर आप लोग का, पहले बताइए। चलिए, वो ट्रिक ये बताए थे, देखिए यहाँ पे, लाल बेटा काका, क्या बताए थे, लाल बेटा काका। ये ट्रिक ये था, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण, एल से होता है लंब, ए से क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और जो यहाँ एल के ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है साइन, ठीक है। यहाँ क्या रहता है कोस, यहाँ क्या रहता है टेन, और इस साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, तो कोसेक यहाँ कहाँ होता है, नीचे में होता है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक नीचे में होता है। और टेन का उल्टा कॉट, कॉट कहाँ पे होता है, नीचे में होता है। इतना समझ गए, ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, इसमें क्या चीज़ दिया गया और निकालना क्या है। तो दिया क्या गया है, तो AC जो है एक डोर है, जो हमको मालूम है 20 मीटर, ये मालूम है। ये एक तरह कर्ण भी हो गया ना, ये क्या हो गया, कर्ण भी हुआ है ना, समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण भी हो गया। और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये क्या होगा, ये इसको लंब समझिए, ये लंब है, और ये क्या है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आधार है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब दिया क्या गया हमको AC मालूम है ना। निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई मतलब AB, खंबे यही है ना, खंबे की ऊंचाई। तो AB हमको मालूम नहीं है, तो AB निकालना है ना। मतलब कि कर्ण दिया गया है, लंब निकालना है, एक तरह का ये समझ लीजिए, है ना। आपको कर्ण मालूम है और लंब निकालना है। लंब हो गया खंबे की ऊंचाई। तो जो चीज़ दिया गया है और जो निकालना है, ध्यान उसी पे देना है। तो निकालना क्या है, हमको AB निकालना है, जो कि लंब है, और जो दिया गया है वो AC, यानी कि डोर की लंबाई हमको दिया गया है। तो ये बताइए, ये हो गया लंब, ये हुआ कर्ण। बताइए, लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, या साइन है ना। देखिए, ये लंब है, ये कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, क्या लिखेंगे, लंब बाई कर्ण। क्या दिखाई पड़ रहा है क्लियर आपको, नीचे वाले जब जो लिखे। चलिए, अगर ये आपको दिखाई पड़ता है, देखिए आगे आप। अब ये बताइए कि साइन थीटा बराबर लंब कितना है इसमें, लंब कुछ नहीं तो AB है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे इसके स्थान पे। सॉरी, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30, क्या लिखेंगे अब 30, क्योंकि हमको एंगल में तो थीटा 30 दिया गया ना, यहाँ पे 30 लिखेंगे। और लंब क्या है, लंब AB है, यहाँ लिखेंगे AB बाई कर्ण। कर्ण क्या है, AC है, AC है ना, तो नीचे में क्या लिखेंगे, AC। तो AC के स्थान पे क्या देंगे, 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 लिखेंगे। इतना समझ गए, कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ये साइन थीटा है ना, तो साइन तो लिख लिए, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 30 दिया गया है, तो 30 लिखेंगे, बराबर लंब है, लंब AB है, तो लिखेंगे AB, और नीचे में कर्ण, कर्ण कितना है, 20 मीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 20। अब ये बताइए, साइन 30 का मान कितना होता है, तो जो त्रिकोणमिति पारा उसको तो मालूम होगा कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर AB बाई
BC, ठीक है। ये बताइए ऊपर लिख लिए हैं ये वाले, अगर ये लिख इसको मिटा लेते हैं, लिख लीजिए फटाफट से, ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए इसी को अब यहाँ लिख रहे हैं, 1/2 है तो 1/2 बराबर AB बाई BC ना लिख लिए। चलिए इसको भी थोड़ा मिटाते हैं। तो ये क्रॉस ऐसे गुना होगा, ये गुना यहाँ, ये गुना यहाँ पे होगा, ठीक है। हमें समझा रहे हैं ऐसे ही, मतलब ऐसा करना नहीं है, मतलब इस तरह से, मतलब ये गुना यहाँ पे होगा तो 2 × AB क्या होगा, 2AB होगा बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, है ना। तो बताइए AB बराबर कितना होगा, तो AB बराबर हो जाएगा 20/2, काटेंगे तो 2 दूनी 20, यानी AB बराबर कितना आ गया 10। तो मीटर था ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, मीटर। तो AB तो निकालना था, खंभे की ऊंचाई निकालना था, तो निकल तो गया, AB का मान निकल गया, और AB क्या था, खंभे की ऊंचाई लिखेंगे था, यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इसे यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 2 है काफ़ी लेंदी है, अगर लिखेंगे पूरा बोर भर जाएगा तो फिर हल करने में दिक्कत होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब कि देखिए ये मान लीजिए कोई पेड़ है, ये क्या है, कोई पेड़ है, डॉट 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 डॉट, इसका नाम A B C और D। देखिए ये डॉट डॉट इसलिए लगाए हैं, मतलब कि पेड़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी पेड़ की जो ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, D से लेके B तक है। हुआ क्या कि जो आंधी आया, इसका आधा भाग यहाँ से क्या आ गया, इसका टूट के नीचे गिर गया। ये वाला जो पार्ट डॉट डॉट दिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना भाग जो है टूटा हुआ है, जो टूट के नीचे क्या हुआ है, गिर गया है। आपको समझाने के लिए ये हम ऊपर में डॉट डॉट का प्रयोग किए हैं, ठीक है। मतलब ये जो AD हुआ या DA बोले, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है। टूट के कहाँ गिरा है, नीचे गिरा है। जो AC है ना, AC ही क्या है, AD है, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। यानी टूट के नीचे गिर गया है। और आगे कह रहा है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जो नीचे जब गिरा तो कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए आगे फिर, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु किसको बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं, यहाँ B, यहाँ जो है ना, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। तो पाद बिंदु की दूरी, मतलब पाद बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसका दूरी जो है वो कितना है, वो 8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब कि पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ, BD, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो आपको ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई, हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। वीडियो आ रहा है क्लियर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उसको हम, दिया है, क्या दिया गया है, BC बराबर 8 मीटर पाद बिंदु की दूरी है ना, दूरी है। ये आपको दिया गया है। और क्या दिया, और कुछ दिया गया है, और क्या दिया गया आपको, और AD BD क्या है, ये BD क्या है, तो BD बराबर है पेड़ की, BD क्या है, BD पेड़ की ऊंचाई है, यानी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए और
थीटा कितना है, यानी एंगल जो दिया गया है वो 30 डिग्री, कितना दिया गया है 30 डिग्री, है ना। चलिए अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। पीछे बताए थे लाल बेटा काका, एक फॉर्मूला बताए थे कि लाल बेटा काका, क्या बताए थे, लाल बेटा काका के ए। तो यहाँ ऊपर में होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, है ना। और यहाँ नीचे में होता है कोसेक, यहाँ होता है सेक, यहाँ होता है कॉट। इतना आप याद रखिएगा, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि बी सी ए क्या है, ये आधार है, ए बी लंब है, लेकिन हमको निकालना है बी डी। तो बी डी कैसे निकालेंगे, अगर ए बी हमको मालूम हो जाए और ए सी मालूम हो जाए, अगर दोनों को जोड़ देंगे क्या बी डी नहीं निकलेगा। यानी कि ए डी जो है ना, ये ए और डी जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी ये है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, मतलब जितना ये है उतना ये है, तो इतना ये है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी और ए सी का जो मान होगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, वो बी डी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जितना भाग यहाँ है वही टूटा हुआ भाग इसका नीचे में गिरा है। ये जो ए सी है ये टूटा हुआ भाग है, मतलब ये दूरी जो इतना है उतना क्या है, यहाँ पे नीचे में है। तो अगर इसका वैल्यू मालूम हो जाए, इसका मालूम हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो बी डी हमको निकल जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो बोलिए ए बी क्या है, यहाँ पे लंब है, ए बी क्या है, लंब है। और ये 8 मीटर जो ये क्या है, ये आधार है, क्या है ये आधार है। और ये क्या है, ये कर्ण है ना। चलिए उसको भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं, इसी को निकालेंगे ना, लंब और आधार। बताइए लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है। तो लंब आधार कहाँ पे, देखिए लंब आधार, ये लंब ये आधार किस में आता है, टेन में आता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, ठीक है। तो लंब बाई आधार टेन में आता है, यहाँ लंब है, यह आधार है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर लंब आधार लिए, आधार लंब नहीं ले सकते क्या, आधार लंब नहीं ले सकते क्या। बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर आधार लंब लेंगे तो देखिए आधार कहाँ पे, आधार यहाँ पे है, सॉरी आधार तो यहाँ पे है, लंब नहीं, यहाँ देखिए आधार यहाँ पे है, लंब ऊपर में है। तो अब यहाँ क्या लेंगे, कॉट लेंगे। क्या लेंगे, कॉट। आप टेन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, दोनों से कीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। समझ गए, मतलब कि हम अभी ले रहे हैं लंब आधार, आप आधार लंब भी ले सकते हैं। अगर आधार लंब लीजिएगा तो क्या लेंगे, कॉट का, यहाँ कॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट। लेकिन लंब आधार लेंगे तो क्या लेंगे, टेन। क्या लिखेंगे, टेन। लंब आधार मतलब एल से लंब, ए से आधार, तो टेन ऊपर में है, इसलिए हम क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे, तो टेन थीटा कितना है, 30, क्या लिखेंगे 30 बराबर लंब कितना, देखिए लंब ए बी है ना, तो लिखेंगे ए बी। और आधार कितना है, तो आधार है 8 मीटर, 8 लिख देंगे। दिखाई पड़ा क्लियर आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसको साइड में कहीं करते हैं। यहाँ देखिए, तो टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर ए बी बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा। नीचे अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो एक काम करते हैं, इसको हम ये ऊपर आप लिख लीजिए पहले, ये वाला ऊपर वाला भाग इसको मिटा देंगे, लिख लिए। अगर लिख लिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर नहीं मिटाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसी को यहाँ ऊपर में करते हैं, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, ऐसा होता है, बराबर ए बी बाई क्या है, ए बी बाई है 8, तो ये गुना हो जाएगा। तो √3 को ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, है ना, बराबर 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर, ठीक है। तो ए बी का मान निकल गया, ठीक है, ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, अब ए सी का मान, किसका मान निकालेंगे, ए सी का मान। इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए
इसको भी मिटाते हैं। तो अब AC का मान निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पे तो AC तो यही है, तो AC के फिर यहाँ देखिए यहाँ कर्ण है, यहाँ आधार, यहाँ क्या है आधार। जो मान दिया गया देखिए यहाँ कैसे मालूम करेंगे सर, कर्ण आधार लेंगे। तो समझिए जो मान दिया रहे और जो निकालना हो तो ध्यान वहाँ पर देना है। तो ये BC हमको दिया गया पहले से, AC मालूम नहीं है, तो इसी दोनों को लेंगे, मतलब कर्ण आधार ले या आधार कर्ण ले। तो कर्ण आधार अगर लेंगे तो देखिए कर्ण आधार कहाँ पे आता है, तो कर्ण आधार कहाँ पे आता है, सेक में है ना, ऊपर में कॉस है। अगर आधार कर्ण लेंगे तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, कॉस वाला। अगर कर्ण आधार लेंगे तो सेक वाला फॉर्मूला, क्योंकि सेक के ऊपर में कर्ण है, तो कर्ण आधार लेंगे तो सेक वाला फॉर्मूला, या आधार करना लेंगे, आधार करना लेंगे तो कॉस वाला फॉर्मूला। चलिए आधार करना ही ले लेते हैं। अगर आधार करना लेंगे तो क्या देंगे यहाँ पे कॉस, देखें यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो कॉस ये थीटा के स्थान पे क्या देंगे 30 है ना, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे बराबर आधार कितना है जी, ये आधार है तो आधार 8 है ना, तो यहाँ देंगे 8। कर्ण कितना है, AC मालूम नहीं है तो AC ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो cos 30 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2 होता है, तो AC इतना हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से गुना हो जाएगा, तो √3 को AC से गुना करेंगे तो √3 AC आ जाएगा, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3 मीटर। समझ गए। तो हमको AC का भी मान निकल गया, लेकिन हमको तो निकालना है BD, क्योंकि BD जो है ये पेड़ की ऊंचाई है। तो कैसे निकालेंगे, AB और AC जोड़ देंगे तो BD का मान निकल जाएगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर इस ऊपर में भी करते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर में, यहाँ पे देखिए हमको निकालना है BD, तो BD बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर AB प्लस AC, है ना, यानी कि ये AB हुआ, ये AC हुआ, तो BD रहेगा। AB का मान कितना अभी निकाले थे, यहाँ कितना निकाले थे 8/√3 प्लस AC का मान कितना निकाले हैं अभी 16/√3। समझ गए। चलिए इसको मिलाते हैं नीचे वाले को। अब भिन्न का जोड़ आ गया, कर लीजिए भिन्न का जोड़, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे तो BD बराबर हो जाएगा, पहले भिन्न का जोड़ कर लीजिए यहाँ पे नीचे में, तो BD बराबर हो जाएगा कितना √3 एलसीएम करेंगे √3 आ जाएगा, है ना। √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस √3 को इधर से भाग देंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16, तो ये BD बराबर आ गया कितना 16 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24/√3। तो एक काम करते हैं, नीचे में रूट है ना, इसका हर का परिमेयकन करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेयकन आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो कैसे करते हैं, जो हर में है वही एक बार अंश में गुना करेंगे, एक बार नीचे में यानी हर में करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 को √3 से करेंगे 24/√3 आ जाएगा, और 3 √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, √9 को रूट से बाहर करेंगे सिर्फ 3 आएगा। देखिए फिर 3 × 3 3 × 8 24, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8√3 मीटर। ये 8√3 मीटर क्या आ गया, ये BD आ गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। तो हो गया आंसर, नीचे में लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। समझ हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और कुछ हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय।